Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is indices and standard form. Chapter 4 exercise 4A from book D3. Question number 8. Simplify each of the following. Students अब आप ये देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म है. फ्रैक्शन फॉर्म में हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. We write 2a square over b मल्टीप्लाइड a स्क्वेयर. अब ये 2 होल पावर है, इस फ्रैक्शन की होल पावर है 2, तो a की पावर भी 2 है और b स्क्वेयर पावर भी 2 है, तो b स्क्वेयर मीन्स 2b पावर 4. अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर से, तो वी राइट 2a रेज टू पावर 2 प्लस 2 ओवर b रेज टू पावर 1 प्लस 4. 2a रेज टू पावर 4 ओवर b रेज टू पावर 5. आंसर. सिमिलरली c पावर 3 d स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 3, तो d रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय c रेज टू पावर 3 2 ज़ा 6 और 2d होल स्क्वेयर मीन्स 4d स्क्वेयर, तो c रेज टू पावर 3 प्लस 6 ओवर 4d रेज टू पावर 6 प्लस 2 इज इक्वल टू c रेज टू पावर 9 ओवर 4d रेज टू पावर 8. आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 सी पार्ट. e रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4 e क्यूब रेज टू पावर 4. 3 रेज टू पावर 4 मीन्स 81. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81. तो वी राइट 81 e रेज टू पावर 3 4 ज़ा 12 ओवर f स्क्वेयर पावर 4 f रेज टू पावर 8 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 27. अब देखें ये इसकी कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर ऐसे ही रह जाएगी. अब डिवाइड हो रहा है 27 a रेज टू पावर 9 ओवर f रेज टू पावर 11. स्टूडेंट्स ये 27 e रेज टू पावर 9 है, 27 e रेज टू पावर 9 f रेज टू पावर 11, तो वी राइट 81 e रेज टू पावर 12 ओवर f रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई f रेज टू पावर 11 ओवर 27 e रेज टू पावर 9. अब f रेज टू पावर 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये 27 कट होकर क्या आंसर देगा 3. 27 1 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81, तो 3 e रेज टू पावर 12 माइनस 9 और f रेज टू पावर 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 e रेज टू पावर 3 और f रेज टू पावर 3. आंसर. डी पार्ट देखें. क्वेश्चन नंबर 8 डी पार्ट. g स्क्वेयर h क्यू ओवर h क्यूब होल रेज टू पावर 6, तो g स्क्वेयर रेज टू पावर 6 मीन्स g 2 6 ज़ा 12 और h रेज टू पावर 6 h क्यूब रेज टू पावर 6 मीन्स 3 6 ज़ा 18 h पावर 18 डिवाइडेड बाय माइनस नेगेटिव साइन आएगा, माइनस की पावर क्यूब है 27 g रेज टू पावर 15 ओवर 8 h रेज टू पावर 6 3 2 ज़ा 6. अब मल्टीप्लाई साइन को चेंज कर लें, g रेज टू पावर 12 ओवर h रेज टू पावर 18 मल्टीप्लाई माइनस साइन दोनों के साथ बाहर आ जाएगा 8 h रेज टू पावर 6 ओवर 27 g रेज टू पावर 15. अब स्टूडेंट्स हमने इसको क्या किया, कटिंग हो नहीं सकता तो माइनस 8 ओवर 27 g रेज टू पावर
अब हम इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम 15 को ऊपर लेके जाते हैं तो ये -3 बन जाएगा, तो हम इसको पॉजिटिव पावर ही रखते हैं। तो h रेज़ टू पावर 18 - 6 और g रेज़ टू पावर 15 - 12 तो इज़ इक्वल टू -8/27 h रेज़ टू पावर 12 and g रेज़ टू पावर 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग है। ए पार्ट देखें इसका, 2x² y की होल पावर क्यूब है, तो इट्स मीन 8 x रेज़ टू पावर 2 3 6 y रेज़ टू पावर 3 ओवर 10xy³ होल रेज़ टू पावर स्क्वायर, तो 10² 100 x² y रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 5xy रेज़ टू पावर 4 होल क्यूब। 5 क्यूब मीन्स 125 x3 y रेज़ टू पावर 4 3 12 ओवर, अब देखें इसकी पावर क्यूब नहीं है, सिर्फ इसी की पावर होल क्यूब है, तो वी राइट 4xy। अब स्टूडेंट्स ये कटिंग हो जाएगी, 4 1 4, 4 2 8, 5 2 10 20, 5 2 10, 5 5 25. Similarly 5 4 20, 5 5 25 और 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास क्या बन गया 5/2 इज इक्वल टू 5/2 x रेज़ टू पावर, देखिए न्यूमिनेटर वाले x ऐड हो जाएंगे, x रेज़ टू पावर 6 + 3 y रेज़ टू पावर 3 + 12, इसी तरह डिनोमिनेटर वाले ऐड हो जाएंगे, x रेज़ टू पावर 2 + 1 y रेज़ टू पावर 6 + 1 5/2 x रेज़ टू पावर 9 y रेज़ टू पावर 15 x रेज़ टू पावर 3 y रेज़ टू पावर 7। अब ये सब्ट्रैक्ट होंगे ऊपर जाके, तो 5/2 x रेज़ टू पावर 9 - 3 y रेज़ टू पावर 15 - 7। देखिए सारा क्वेश्चन x और y पर बेस्ड था और x और y एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने सिंगल x और सिंगल y में आंसर लाना है। तो इज़ इक्वल टू 5/2 x रेज़ टू पावर 6 y रेज़ टू पावर 8। हम यहाँ पर डायरेक्ट भी माइनस कर सकते थे, 6 -+3 -2 -1 कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको इस तरह करके दिखाया कि आप ऐसे कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी इस स्टेप को आप ऐसे भी कर सकते थे, 5/2 x रेज़ टू पावर 6 + 3 -2 -1 y रेज़ टू पावर 3 + 12 -6 -1, तो यहीं पे आपका स्टेप कंप्लीट हो जाता। x रेज़ टू पावर 3 6 y रेज़ टू पावर 12 है, ये 6 और 1 7, 12 माइनस हुआ तो क्या आ गया 15 8 y रेज़ टू पावर 8। तो ये हमारा स्टेप 2 स्टेप में हो जाता है, ये 2 एक्स्ट्रा स्टेप हमें नहीं करने पड़ते और आपने ऐसे ही करना है। क्लियर? ये तो फर्स्ट टाइम था तो मैंने आपको इतना लेंथी वे से करवा दिया। आपने अपने टाइम को बहुत सेव करना है क्योंकि ओ लेवल्स के पेपर्स में आपके पास टाइम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट, 8 x रेज़ टू पावर 8 y रेज़ टू पावर 4 ओवर 2 2 4 x² y4 y रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 16 x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 4 ओवर 3 3 9 x² y²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स।
4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सिंपल कटिंग हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, 16 2 ज़ा 32/9 एक्स रेज टू पार। अब देखें सिंगल एक्स लिखेंगे, एक्स की पार 8 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो +4, नीचे दोनों साथ डिवाइड हो रही हैं तो -2 -2, वाई रेज टू पार 4 +4, ये वाला 4। अब ये नीचे से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अब यहीं पे भी कटिंग कर सकते हैं। देखें y4 से कट हो गया, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इस x4 को कट कर देगा, और ये वाई स्क्वायर इस y4 को कट कर देगा, तो इसको 4 को कट करके क्या कर देगा 2। तो आपको ये वाला प्रोसेस भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? 32/9 एक्स रेज टू पार, नीचे सब कट गए, एक्स रेज टू पार 8, वाई रेज टू पार 2, वाई रेज टू पार 2 आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैंने आपको 2 to 3 वेज से इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बता दिया। पिछले स्टेप में मैंने आपको लॉन्ग वे से बताया, और इसमें मैंने आपको डायरेक्ट इजी वेरी शॉर्ट वे से विद इन 1 स्टेप आप आंसर कर सकते हैं। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 9 सी पार्ट। 2 raised to power 5 मीन्स 2 multiplied by 2, 5 times 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 8 16 32 x raised to power 5 y raised to power 10 ओवर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप बेशक मल्टीप्लाई करके पावर्स ऐड कर दें, या आप डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा 4x पावर 3, सॉरी पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 16, इसका स्क्वायर ओपन किया 16, 2 2 ज़ा 4 और y स्क्वायर 16 2 2 ज़ा 4 xy क्यूब। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये इजीली कटिंग हो जाता है। 16 2 ज़ा 32, तो 2, ये 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ये x रेज टू पावर 4 है, ये x रेज टू पावर 1, ये 5 बन गया, और ये x रेज टू पावर 5, ये कटिंग हो गया। y रेज टू पावर 10, y2 y3, ये 5 हो गया, इसने 10 को क्या कर देगा 5, तो 2y रेज टू पावर 5, 2y रेज टू पावर 5, ये कटिंग हो गई सारी। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, यानी ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट भी हो सकता है। तो 4 4 से कट हो गया, x2 से, y स्क्वायर से, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया 8 x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4 आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।